चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन। इसको समझेंगे। यहां से आप हर एक बार देखिएगा कि 2 से 3 प्रश्न बीपीएससी पूछा है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है बीपीएससी के माध्यम से जिसमें यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार 5 बार जितने बार पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पे यहां से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस सेक्शन में और पूछे जाएंगे। ठीक है। आर्थिक आयोजन, देखिए सबसे पहले शब्द जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो आर्थिक आयोजन से ही बना है। मतलब आर्थिक आयोजन मतलब अर्थव्यवस्था का सही तरीका से संचालन करना, उसी को हम बोलते हैं। कि जैसे अगर आपके पास, जैसे हम लोग अभी जो शिक्षक थे बिहार में नियोजित कहलाते थे, ठीक है, तो उनका नियोजन क्यों कहलाता था? क्योंकि राज्य के पास संसाधन कम थे, तो राज्य क्या कर रहा था कि कम पैसे में उनको जो है एक अच्छा जो है शिक्षा व्यवस्था की प्रयास कर रही थी राज्य सरकार। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नियोजित शिक्षक को लाया। ठीक है। अब राज्य के पास अगर संसाधन में वृद्धि हुई होगी तो सरकार अब क्या कर रही है कि नियमित शिक्षक की बहाली कर रही है। तो नियोजन शब्द, तो यहाँ पे जो आयोजन है वो नियोजन भी आप लिख सकते हैं, आर्थिक नियोजन, ठीक है, या आर्थिक आयोजन, दोनों सेम ही चीज है। ये वास्तव में है क्या? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए संसाधन क्या होता है, आवश्यकताएं। हमने अर्थव्यवस्था के पहले दिन बताया था कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं, और जो इन सीमित साधनों में अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहां पर वही चीज है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। जो भी आपके पास सीमित संसाधन है उसका कुशल तरीका से प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया जाता है, वही आपका शब्द आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन कहलाता है। तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी निवारण, रोजगार के अवसर में वृद्धि। अब देखिए क्या दे देगा कि आर्थिक आयोजन के क्या क्या जो है उद्देश्य हैं, इनमें से दे देगा, तीनों दे देगा और आंसर देगा आपका इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उस केस में आर्थिक समृद्धि, आपके जो भी देश का हो वो आर्थिक समृद्धि हो, वृद्धि हो, सामाजिक स्थिति जो असमानता है वो कमी हो, गरीबी दूर हो, रोजगार के अवसर क्रिएट हो। तो यही मेन उद्देश्य होता है आपका आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन का। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ कि 1947 ईस्वी में, देखिए देश आजाद तो हो गया लेकिन देश के पास चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं था। तो जो सीमित संसाधन थे उसी में देश को आगे बढ़ना था। तो वहां पे जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय रूस के दौरा पे गए थे, और चूंकि समाजवादी देश के तरफ जो है पंडित नेहरू का ज्यादा झुकाव था, और खास करके रूस के प्रति उनका जो समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा था वहां का। ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा, और सबसे पहले अगर आप देखिएगा पूरे विश्व में जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया है वो समाजवादी देशों के द्वारा ही लाया गया था, और मौलिक कर्तव्य भी याद रखिएगा समाजवादी देशों के द्वारा ही लाया गया था। तो वहीं से जब रूस के दौरा पे हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित नेहरू थे, तो वो जब गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां की सरकार जो है एक योजना बना बना करके विकास कर रही थी। ठीक है। तो वहीं से उन्होंने सीखा और फिर अपने देश में लागू किया था। तो पहले यहां देखिए क्या है, स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर मार्च में क्या हुआ कि आयोजना आयोग को, कब, तो 15 मार्च, कब, तो 15 मार्च 1950 को, यहाँ पे 1950 लिख दीजिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्लास टाइम क्या है, अब वो समझाना मुझे मुश्किल लग रहा है सभी लोगों को। इतना मैं ग्रुप में मैसेज देता हूँ, सबको बताता हूँ, फिर पूछ रहे हैं टाइम क्या है। चलिए बात करेंगे तो बात करते रह जाएंगे।
बाद में इसी सीमित समिति के सिफारिश से 15 मार्च 1950 को क्या हुआ कि योजना आयोग का गठन हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और पंडित नेहरू के प्रयास से 15 मार्च 1950 को आपका किसका गठन हुआ, तो योजना आयोग का गठन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी विशेषता क्या है कि इसका संविधान में कहीं चर्चा नहीं है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कई बार पूछेगा कि योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और यह एक प्रकार का परामर्शदात्री या परामर्शदायी निकाय है, ठीक है, जो परामर्श देता है कि किस प्रकार से देश का विकास किया जाए। ठीक है, अब आते हैं योजना आयोग के जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे जो विकास आपके देश का हुआ है। तो टोटल 12 जो 5 ईयर प्लान बनते हैं आपके देश में, और लास्ट में 2015 में जब हमारे वर्तमान सरकार आती है बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम का एक अलग आयोग ही बना दिया। तो पूरा चेंज हो गया। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार करंट प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे अभी पूछ देगा कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, तो लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही आपके आयोग के, नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री ये अध्यक्ष हैं, और योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 15 मार्च 1950 को देखिए, एक एक लाइन पे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट बीपीएससी के द्वारा किया जा चुका है और भविष्य में भी किया जाएगा। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन आपको जो भी बता रहे 6-7 टॉपिक, जो टॉपिक बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से कीजिए, तब देखिएगा कैसे आप आसानी से पास कर जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि बीपीएससी कौन कौन सा सेक्शन से आपको पूछता है। बाकी कई लोग जो भी हैं अपना कुछ से कुछ अलबल पढ़ा रहे हैं, चलिए पढ़ाने दीजिए। बाकी जिनका समझदार हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, तो वो जरूर प्रॉपर गाइडेंस में ही पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और कुछ भी अब देखिए, अब पूरा ऑब्जेक्टिव का सेट बनाने से अच्छा है। देखिए कई लोग बोलते हैं सर आप ऑब्जेक्टिव सेट कम करवाते हैं, बिल्कुल हम कम करवाएंगे ही, और ज्यादा ऑब्जेक्टिव मैं पहले थ्योरी करवाऊंगा तभी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है कि बीपीएससी कभी भी अब खास करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ना ही वो आपको किसी बुक का उठा करके डायरेक्ट आपको पूछेगा। बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है और क्वेश्चन बनाया जाता है थ्योरी से, और मुझे पता है कि बीपीएससी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में फंसाएगी। ठीक है, तो भरोसा करके आप जैसे हम कह रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी ऑब्जेक्टिव लगाना आपका काम है, आप घर बैठ करके लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे बनाइए, या हम जो अभी आपको लिंक देते हैं उससे बनाइए, उससे हो जाएगा। बाकी हम आकर के अपना एनर्जी खामखा उस पर वही रटा रटाया चीज आपको बताएं तो मेरे लिए वो सही नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप लोग का काम है, हमने थ्योरी पढ़ाया। अब जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। अब यही ऑप्शन में अब आपका क्वेश्चन पूछेगा कि कब हुआ, ऑप्शन दे देगा 4, वो तो आप कर ही लीजिएगा। जब आप थ्योरी पढ़े रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा। ठीक है, इसीलिए थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, चूंकि योजना आयोग अब खत्म हो चुका इसलिए थे हमने लगा दिया। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। एक प्लानिंग कमीशन भी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, और सबसे पहले इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को, लेकिन पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई है, याद रखिएगा, और 5-5 वर्ष का हुआ है। अब एक नया टर्म आएगा, ये कई बार बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि एनडीसी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है एनडीसी? नेशनल
काउंसिल, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को, अभी थोड़ा आप लोग को हम रात में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपका मॉर्निंग कर देंगे, क्योंकि शाम के टाइम पे क्या होता है कि आप लोग भी थके हुए रहते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एनर्जी जो लगना चाहिए पढ़ाई में वो उतना आप लोग का भी नहीं लग पाता होगा, हम समझ रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी टाइम का थोड़ा सा अभाव है, मॉर्निंग का टाइम व्यस्त है शेड्यूल, इसीलिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी मजबूरी है, ठीक है। और आप लोग पढ़िए और इसको कोशिश कीजिए, जो है आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है आपके ऐप में, उसको भी बार बार पढ़ने का, ठीक है। बार बार वीडियो देखिएगा गारंटी के साथ, उसी से आप कम से कम तो 60 to 70% डायरेक्ट आपके वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन रहे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, और इसकी स्थापना 6 अगस्त कब हुई थी? 1952 को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा कि एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। कई बार पूछेगा इनमें से किस संस्था को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। क्लास टाइम 8:30 से 10 है। कई लोग बार बार पूछ रहे क्लास टाइम क्या है, क्लास टाइम क्या है, उनको बता दीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं। 8:30 से 10 है। हर एक जगह मैं नोटिफिकेशन डाल रहा हूं, आपके ऐप पे जा रहा होगा, फिर भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं आप लोग। उद्देश्य योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना। जो आपका एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या काम है कि योजना का सही तरीके से अनुमोदन करना। योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना किसका काम है? आपका एनडीसी का काम है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है, ठीक है। तो समझ गए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यह देखता है कि जो पंचवर्षीय योजना बनी उसका सही तरीके से संचालन हो रहा है या नहीं, वह देखरेख का काम आपका कौन करता है? एनडीसी करता है। अंतिम रूप से अनुमोदन भी करता है, लेकिन इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। एनडीसी का भी कहीं उल्लेख नहीं है। ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। और थोड़ा आवाज़ कम भी जा रहा होगा क्योंकि मेरा हेल्थ पूरा प्रॉपर ढंग से अभी तक सही नहीं हुआ है, तो उतना एनर्जी जो मिलना चाहिए था वो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए स्टार्ट करेंगे, चूंकि 12 जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपके देश में बनाई गई थी और लास्ट में आपका नीति आयोग के द्वारा जो है नीति आयोग आ गया। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं के जो शॉर्ट जो भी पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको हम लोग आज देखेंगे। और अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे आप देखिएगा 68 बीपीएससी निकाल लीजिए या आप टीचर वाला ही निकाल लीजिए, तो आपको 5 ईयर प्लान का निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे पूछ देगा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय का देन है, या हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई, या औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया, उद्योग धंधे स्थापित किए गए देश में, वो किस पंचवर्षीय योजना में किए गए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बीपीएससी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च। देखिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जैसे मार्च क्लोजिंग होता है, तो मार्च क्लोज हो गया तो स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल से होगा। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्लोज कर देना है। 1950 में योजना आयोग बना, लेकिन योजना का जो शुरुआत होगा प्रथम पंचवर्षीय का 1951 से, और 1951 से 5 वर्ष जोड़ लीजिए, कहाँ चल जाएगा? 1956, यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ये तो याद ही रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेरॉड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो यह मॉडल है आपका हेरॉड डोमर मॉडल। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। और इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया? कृषि का विकास। देखिए जब आपका देश आजाद हुआ था, आपका देश में बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे कि आपका देश नहीं है, कमेंट करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बोलने के लिए आपका देश हमारा देश एक ही है, ठीक है। हाँ, हमारा देश जो है जब आजाद हुआ, ठीक है,
तो उस समय हमारे देश के पास भोजन के लिए भी अनाज नहीं था और हमारा देश जो है अमेरिका से इंपोर्ट करता था। ठीक है, अमेरिका में जो सुअरों को जो गेहूं दिया जाता था भोजन में, वो भारत को उच्च दाम पे सप्लाई किया जाता था। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारी आबादी है उसको कम से कम भर पेट भोजन मिलना जरूरी था। तो इसलिए हमारे जो भी नीति निर्माता थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है भोजन यानी कृषि पर विशेष जोर दिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पे ही विकास पे जोर दिया गया, लक्ष्य रखा गया डर डर के 2.1%, लेकिन बहुत ही अच्छा काम हुआ और प्राप्ति 3.6 हुआ और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीका से सफल हो गया। काम भी बहुत हुए। सबसे पहला काम देखिए क्या हुआ कि आपका जो भी बहुत सारे यहाँ पे नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई, जैसे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब बहुउद्देशीय परियोजना है। अब कहिएगा बहुउद्देशीय क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा उद्देश्य होता है। जैसे जब बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल पे बांध बनाया गया, हीराकुंड पे बांध बनाया गया, तो देखिए उससे डैम बना के बिजली भी तैयार किया जा सकता है। दूसरा, वहां पे क्या होगा कि बांध बनाने से बाढ़ की समस्या भी रुकेगी। उसके बाद साथ साथ वहां पे जो है मत्स्य पालन भी किया जाता है। उसके बाद वह एक टूरिस्ट पैलेस भी हो जाता है, लोग वहां घूमने भी आते हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। ठीक है, इसका एक से ज्यादा उद्देश्य होता है। अब आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। तो प्रथम आपने देखा कि क्या था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसमें किस पे जोर दिया गया? कृषि पे। किस मॉडल पे आधारित था? तो हेरॉड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, कब से कब तक था? तो आपको पता है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था कितना और प्राप्ति कितना हुआ, ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। 2.1 लक्ष्य रखा गया, प्राप्ति आपका 3.6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चलेगा। बस 5 वर्ष का फिर बढ़ा दीजिए, मार्च क्लोजिंग कर दिया, 1 अप्रैल से स्टार्ट कीजिए, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, 5 वर्ष का हो गया। उसके बाद यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल, अति महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या चीज, अब देखिए जब कृषि का विकास हुआ तो अब दूसरा काम क्या होगा कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि पंडित नेहरू देश विदेश में पढ़ाई किए थे और वो इंडस्ट्री के महत्व को समझ रहे थे, किस प्रकार से कोई देश तरक्की करता है और किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से ही ब्रिटेन या हो, अमेरिका हो या जर्मनी हो, जापान हो, ये आगे बढ़े थे। तो पंडित नेहरू को अच्छे से पता था, तो उन्होंने सबसे पहला दूसरा काम क्या किया कि इंडस्ट्री पे जोर दिया। जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी शुरुआत से ही मतलब उनका सपना था कि कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग पर विशेष जोर देने का। लेकिन पंडित नेहरू उनके शिष्य भी थे, राजनीतिक पुत्र भी कहे जाते हैं पंडित नेहरू गांधी जी के, लेकिन पूरे बातों से वो समर्थित नहीं थे, समर्थन नहीं देते थे हर एक बात में गांधी जी को। इनका जो विचार था वो आपके भारी उद्योग विकास पे, जो भी आपका लौह इस्पात उद्योग है, भारी भरकम उद्योग, उस पर ये जोर दिए। और इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है औद्योगिक विकास पे ही जोर दिया और यहाँ पे लक्ष्य रखा 4.5% और प्राप्ति यहाँ पर 4.2% हुए, जो कि लगभग सफल मानिए, थोड़ा सा पॉइंट्स कम है। ठीक है, इसमें क्या हुए, इसमें मेन कार्य क्या हुआ कि आपका राउरकेला, ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई। तो कई बार पूछेगा कि राउरकेला हो, दुर्गापुर हो, ये सब इस्पात उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे? तो इंडस्ट्रियल विकास ही हुआ है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक विकास। तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह है आपका 1 अप्रैल 1961 से 1966, फिर वही बात, 5 वर्ष जोड़ दीजिए। प्राथमिकता क्या दिया गया? पहला में क्या था
कृषि, दूसरा में क्या था औद्योगिक। अब क्या होगा, दोनों साथ साथ आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता कृषि और उद्योग पर विशेष बल दिया गया। यानी कृषि और उद्योग दोनों के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बनना है, खुद डिपेंडेंट बनना है, किसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट यहाँ दोनों साथ साथ लेकर के चलना था। विकास दर लक्ष्य रखा गया था आपका बहुत ज्यादा 5.6, लेकिन दुर्भाग्य से प्राप्ति मात्र 2.8 ही हुई। अब कहिएगा इतना कम क्यों हुआ, आधा क्यों हुआ, तो उसके पीछे 3 रीजन थे। एक रीजन नहीं था, पहला था आपका 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की बुरी तरीके से हार हुई थी, और आज भी भारत का कुछ पार्ट चीन के कब्जे में है, वो 1962 के ही युद्ध का परिणाम है। उसके बाद आपका 1965 में लगे हाथ पाकिस्तान भी चाहा कि हाथ साफ कर ले, और उसने जो है अटैक किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत सोया भी रहेगा तो उसको धर दबोचेगा, और उसने बुरी तरीका से पाकिस्तान को हराया भारत में। लेकिन फिर भी जब युद्ध होता है तो उसका अंतिम परिणाम आपका क्षति होता है, चाहे जो विजित देश हो चाहे जो हारा देश हो। ठीक है, दोनों की क्षति होती है, इसमें भारत की भी क्षति हुई। और तीसरा हो गया कि उसी वर्ष सुखाड़ आ गया, प्राकृतिक मार भी भारत पे पड़ गई, और सूखा पड़ने से क्या हुआ कि आपकी खेती चौपट हो गई, और इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका था, और मात्र जीडीपी की जो यहाँ पे वृद्धि है प्राप्ति वो 2.8% ही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, चूंकि अब लोगों को भोजन नहीं है, तो उस समय फिर हरित क्रांति की शुरुआत आपके 1970 के दशक में, यानी 66-67 के बाद ही यहाँ पर मेन रूप से हाइब्रिड बीज का प्रयोग, ठीक है, यूरिया जो भी आपका उसका प्रयोग करके हाइब्रिड और सिंचाई, मेन 3 तरीका से मतलब कृषि पे विशेष जोर देना है। उसमें खास करके हाइब्रिड बीज का प्रयोग करना है, उसके बाद उसमें कंपोस्ट खाद वगैरह जो है यूरिया पोटास उसका प्रयोग करना है, और साथ साथ आपका क्या करना है कि सिंचाई, उत्तम सिंचाई व्यवस्था करके खेती के उपज को बढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पे भारत ने जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो कई बार पूछेगा कि कब शुरुआत हुआ, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, यानी उसके बाद ही हुआ, क्योंकि यह 66 तक चला। ठीक है, देखिए 66 तक चला ना, 66 के बाद ही आपका 67-68 में आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतना धन नहीं था कि 5 वर्ष का योजना बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा, वार्षिक योजना है। जैसे आप घर बनाते हैं, तो अगर आपके पास इकट्ठा पहले पैसा रहता है तो पूरा आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला, तीनों मंजिला का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तब स्टार्टिंग से बनाते हैं। लेकिन जब आपके पास उतना धन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, पहले ईयर क्या करते हैं, आप फर्स्ट मंजिल का घर बनाते हैं, फिर दूसरे साल इनकम होगा तब फिर बनाएंगे। तो इस समय जो है आप पहले से 3 मंजिल का योजना नहीं बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब देश के पास धन नहीं था तो जो नीति निर्माता थे उन्होंने यहाँ पे योजना अवकाश दिया, और यहाँ पे वार्षिक सालाना योजनाएं बनाई गई, चूंकि देश के पास उतना धन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1966 से 69, ठीक है, सॉरी पहले ये देख लीजिए, इस लाइन को पढ़ लीजिए, 66 से 69 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी सालाना चला, सालाना विकास करने का लक्ष्य रखा गया। इसको हम योजना अवकाश भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो प्रथम योजना अवकाश, 2 बार आएगा आपका योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश 66 से 69 कहलाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 आपका क्या था, योजना अवकाश था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, पूछेगा। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना। तो फिर अब आपका 69 आ गया, 1 अप्रैल 1969 से, फिर यह 4 वर्ष का 5 वर्ष का चलेगा। 74 तक प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, और कृषि तथा सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, अगर पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ज्यादा विकास देखने को मिला, या पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना की देन था कृषि विकास, तो प्रथम का था कृषि विकास। लेकिन सबसे ज्यादा कृषि में जो आप रिजल्ट देखने को मिला वो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली। कृषि में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, कृषि में बहुत ज्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई। ठीक है,
क्योंकि आपका हरित क्रांति हो चुका था, उसके साथ साथ कृषि में सिंचाई के महत्व को दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल ने तैयार किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेन है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास सर्वाधिक हुआ। अगर पूछेगा कि कृषि का विकास सर्वाधिक कब हुआ, तो आपको बोलना है चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन अगर पूछे कृषि किसका लक्ष्य था, तो वो था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे लक्ष्य रखा गया 5.7%, प्राप्ति 3.4, और एक महत्वपूर्ण कार्य हुए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना भी इसी के दौरान किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है इसरो की स्थापना कब हुई, तो यही पंचवर्षीय योजना के दौरान, आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ। 14 बैंक का भी राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चलेगी। अब कहिएगा याद कैसे रखेंगे? याद हो जाएगा, जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः याद हो जाएगा। जो मैं बात बोल रहा हूं वो आपको खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब आ जाइए, ये 74 से 78 ही चलेगा। आप देखिए यहाँ पे 5-5 वर्ष का चल रहा था और यहाँ आपको 4 ही दिख रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 4 वर्ष ही चला था वह पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1 वर्ष पहले ही चुनाव करवा दिए थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 6 वर्ष का जो है लोकसभा चुनाव कर दिया था, फिर उसके टाइम को एडजस्ट करने के लिए फिर 4 वर्ष के ही हो गए थे। ठीक है, अब देखिए प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन निवारण, यहाँ पे मेन तो ये पूछेगा कि गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय का है और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना का देन है और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। अब देश में गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, और यह कब दिया जाने लगा, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। विकास दर लक्ष्य यहाँ 4.4 रखा गया और प्राप्ति 4.5 हुआ। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई, लेकिन 4 वर्ष इंदिरा गांधी के सरकार ने चलाई और 1 वर्ष जो बाद में मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी, उसने चलाई। फिर से चुनाव हुए, देश में आपातकाल भी इसी दरमियान लगाया गया। और मेडल का एक योजना था उस समय पिछड़े देशों का, उसको बोलते थे रोलिंग प्लान, उसको यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपका रोलिंग प्लान कब किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब, तो 1978 ईस्वी में। ठीक है, काम क्या किया गया, तो कृषि एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उस पे यहाँ पे काम किया गया और आगे चल के नाबार्ड को जो है ऑर्गेनाइज किया गया। आपको 1982 ईस्वी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके होता है नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नाबार्ड ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसका एक नियामक संस्थान है, जैसे आरबीआई होता है कमर्शियल बैंक का, उसी प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है उसका ये होता है नाबार्ड। ठीक है, 1975 में एक TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम योजना आया, जो कि गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। ठीक है, 1975 में, और ये कौन लाया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब आ जाइए योजना अवकाश, फिर आपका 1979 से 80 क्या होगा आपका, फिर आपका दूसरा योजना अवकाश। पहला योजना अवकाश 1966 से 69, 1966 से 69। दूसरा आपका योजना अवकाश कब आ गया, 1979 से 80। अब आ जाइए छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलेगी। और देखिए इसका क्या था उद्देश्य, तो कई बार इस बार भी जैसे बीपीएससी 68 में एक प्रश्न था कि कोई लक्ष्य दे दिया गया था, ये किसका लक्ष्य था, केमी पंचवर्षीय योजना का, इस तरीका का, तो ये भी लक्ष्य भी पूछ देता है। ठीक है, तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था किसका, तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना का।
5.2 लक्ष्य रखा गया, प्राप्ति 5.7। मेन काम क्या हुआ, ग्रामीण बेरोजगारी गरीबी निवारण से संबंधित कई कार्य किए गए। तो ये सब योजना ट्राइसेम हो, आईआरडीपी हो, चाहे एनआरईपी हो, ये सब रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार क्रिएट करने की बात की गई। और यहाँ पे बेरोजगारी पे विशेष जोर दिया गया, गरीबी कैसे हटे। ठीक है, तो ये आपका मेन काम था आपका छठी पंचवर्षीय योजना का। तो गरीबी और बेरोजगारी पे आपका यहाँ पे काम हुआ, किसमें, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। अब आ जाइए सातवीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चलेगी और यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था और इसको वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ कि इसमें मेन रूप से जो है मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया जाने लगा। ठीक है, जितना काम करते थे उसके बदले में, चूंकि यहाँ पे लोगों को सही ढंग से भोजन नहीं मिल रहा था तो इसको मजदूरी मॉडल भी कहा गया। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया। योजना काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, और विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया यहाँ पर 5%, प्राप्ति हुआ 6%, यानी आपका सफल रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी सफल रही। किस मॉडल पे था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप लोग बना लीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, गरीबी की माप हुई। तो देखिए गरीबी का निर्धारण जो एक लक्कड़वाला समिति थी, कई बार पूछेगा कि लक्कड़वाल समिति क्या चीज से संबंधित है, तो गरीबी निवारण या गरीबी मापन से संबंधित है। उसके बाद आपका सचिन नहीं, तेंदुलकर, रमेश तेंदुलकर नाम है। तो तेंदुलकर समिति क्या चीज से संबंधित है, तो वो भी आपका गरीबी मापन से ही संबंधित है। तो कई लोग क्रिकेट मार के आ जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तेंदुलकर समिति भी गरीबी निवारण। तो लक्कड़वाल समिति के माध्यम से यहाँ पे पहली बार गरीबी का आकलन किया गया। ठीक है, तो वह सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ और जवाहर रोजगार योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई। अब आ जाइए आठवीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1992 से 97 तक चलेगा 31 मार्च। रोजगार वृद्धि, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर लक्ष्य 5.6, प्राप्ति 6.8, यानी पूरा अच्छे तरीका से सफल। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत यहीं से की गई, वो था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब देखिए एक नया सिस्टम आएगा 1991-92 में, उसको बोलते हैं एलपीजी योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और लिबरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, यानी अब हमारे देश में भी कोई विदेशी कंपनियां आकर के व्यापार कर सकती थी और इससे क्या हुआ कि देश में जीडीपी में ग्रोथ हुआ। और इसकी शुरुआत करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने ही यह योजना लाई और देश के तरक्की को आगे बहुत बढ़ाया। इसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में बहुत ज़्यादा जो है लोगों की इनकम में वृद्धि हुई, महंगाई भी बढ़ी लेकिन इनकम भी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 97 से 2002 तक चलेगा। प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण, जो वितरण है, जो भी संसाधन का, जो भी ऊपर से कोई भी योजना का लाभ मिल रहा है वो सबको मिले, तो ये सब पर विशेष जोर दिया गया। लक्ष्य जो है यहाँ पे रखा गया 6.5, प्राप्ति 5.5 हुआ। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी, क्योंकि उस समय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मंदी का समय आ गया था, 2000 के आसपास पूरे विश्व स्तर पे आर्थिक मंदी छा गई थी, जिस कारण से यह योजना थोड़ा सा पूरा सफल नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम ही रह गई। लेकिन भारत फिर भी उतना, जितना अमेरिका वगैरह प्रभावित हुआ था उतना भारत प्रभावित इस आर्थिक मंदी में नहीं हुआ था। उसके बाद आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक चलेगी और इसमें प्राथमिकता गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना था, दुगुना करना था। देखिए कांग्रेस ने ये करके भी दिखा दिया था, दुगुना। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य कब था, तो 10वां।
10वीं पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था आय को दुगुना कर देना। ठीक है, दोपहर 10वीं दोपहर दुगुना, याद रखिएगा, दुगुना करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी 10 का 20 करने वाला है 10वीं। विकास दर लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7, लगभग प्राप्ति हो ही गया। और आप देखे होंगे कि इसी दौरान जो है जो टीचर 6,000 7,000 पे काम कर रहे थे, आगे आकर के 15-16 हज़ार उनकी सैलरी हो गई थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है, कि आपका इनकम बढ़ा था, लेकिन महंगाई भी साथ साथ बढ़ गई थी। चलिए, उसके बाद आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 2012। ठीक है, अब लास्ट ही है, प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये कई बार पूछा है कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप याद रखेंगे वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था, यानी तीव्रतम समावेशी विकास। ठीक है, लक्ष्य रखा गया 9% और प्राप्ति कितना हुआ 7.9। और यहाँ पे कार्य क्या हुए, तो आम आदमी बीमा योजना, इंश्योरेंस, राजीव आवास योजना, राजीव गांधी जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये सब की शुरुआत हुई। अब आ जाइए अंतिम पंचवर्षीय योजना है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, और वो क्या है आपका, ये अंतिम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक पूरेगा नहीं, क्योंकि बीच में ही सरकार बदल जाएगी और वो सरकार आ जाएगी जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। और उसने क्या किया, योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब कहिएगा क्यों कर दिया, ये नोट्स में आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, प्राथमिकता तो आपको बता ही दिए। यहाँ लक्ष्य क्या रखा गया, 100% लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, यानी सब तक यातायात की सुविधा हो, साक्षरता 100% हो जाए, विद्युतीकरण। तो ये सब लक्ष्य लगभग प्राप्त कर भी लिया गया है। साक्षरता जब आपका जनगणना होगा तो पता चल ही जाएगा। 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और आगे चल करके आप देखिएगा, जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना लाया था। तो वो यही था ना कि हर एक गरीब लोगों को भी बैंकिंग सुविधा 90% परिवार तक बैंक पहुंच जाए। उससे क्या होगा कि जो भी योजना का जो लाभ मिलेगा केंद्र स्तर से, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए। तो मेन उद्देश्य यही था कि बीच में जो बैठे हुए जो बिचौलिए जो थे वो खा जाते थे इनकम आय को, यानी जो वहां से फंड आता था तो बीच में ही खत्म हो जाता था। ठीक है, तो जो लोग थे उनके पास बहुत कम पहुंच पाता था, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की गई। 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया, और 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो तारीख भी पूछेगा, तो वो तारीख है आपका 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो आपका योजना आयोग अच्छे से हमने पूरा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर इसी को अगर आप लोग आराम से पढ़िएगा तो 2-3 लेक्चर चलता है। ठीक है, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था वही चर्चा किया, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। हमने बाहरी चीजों का चर्चा नहीं किया। ठीक है, थोड़ा 2-3 मिनट होल्ड करते हैं, फिर इसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करें।